नमस्कार दोस्तों। कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये ज्योग्राफी की घटना चक्र की बुक है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम 3rd चैप्टर को देखेंगे और देखेंगे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। पहला चैप्टर ये आपने देखा है, यहाँ है। स्टार्ट करते हैं। लातूर प्रांत। लातूर किस प्रांत में है? तो ये महाराष्ट्र में लातूर है। लातूर का एक जिला है जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, वह भारत में कहाँ पर है? तो भारत में महाराष्ट्र का एक अंग है। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाट अंचल अवस्थित है। तो पाट अंचल कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। तो झुमरी तलैया कहाँ पर है? झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो राइट आंसर है ए। इसलिए कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त किया गया था। इसी के कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो मणिपुर का अधिकांश धरातल कौन सा है? पर्वतीय है। ये उत्तर पूर्व का राज्य है, तो आपको पता है कि वहाँ पहाड़ियाँ पर्वतों का ही वह क्षेत्र है सारा। तो मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फूमड़ी। फूमड़ी दोस्तों को बोलते हैं। और ये किसके लिए, कहाँ पर है? मणिपुर। मणिपुर में इन मकानों का प्रयोग करते हैं और इन द्वीपों को क्या बोलते हैं? फूमड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बंगलोर में। बेंगलोर में सिलिकॉन वैली स्थित है। और सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं? कर्नाटक को। ठीक है, सिलिकॉन स्टेट से पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसको कर्नाटक को बोलते हैं और सिलिकॉन वैली बेंगलोर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुंटूर उड़ीसा। तो पालनपुर गुजरात में स्थित है, ये आपका राइट है। जबकि औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। हुगली कहाँ पर है? कर्नाटक में। और गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? पालनपुर गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश और मालन, आंध्र प्रदेश मालनाड, तो ये सम्मिलित नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है पर्वत का वह हिस्सा जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। अगर हम पर्वत को ऐसे बनाएं तो दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे वर्षा करता है, तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी और यहाँ पर इस साइड में वर्षा नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश या क्षेत्र। तो राइट आंसर कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये वृष्टि छाया प्रदेश है। और इसमें सही सम्मिलित कौन सा नहीं है दोस्तों? माफ करना, डी, आंध्र प्रदेश। मलनाड कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? देखिए, जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली है, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज है। अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। ठीक है। ये पीछे 2011 में पूछा गया था। और जबकि ये सारे क्षेत्र कहाँ पर स्थित है आप देखेंगे, जैसे रोहतक हरियाणा है, करनाल, अंबाला, खुर्जा, ये किसी भी जब प्रश्न पूछा गया था
तो उस टाइम में नहीं थे, वर्तमान में है दोस्तों ये वर्तमान राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, ये फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सब क्षेत्र है। मेरठ के भी कुछ, मेरठ है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरठ है, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये सब जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब शामिल है, लेकिन तब नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो हरियाणा का भाग सम्मिलित है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेट सम्मिलित है, लेकिन पंजाब का सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले देखिए, बीकानेर राजस्थान में पड़ेगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दरभंगा बिहार में पड़ता है और नौगांव असम में पड़ता है। तो आपने पूछा कि पश्चिम से पूरब, तो चलेंगे तो सबसे पहले राजस्थान आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर यहाँ पे आएगा असम। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से में मानचित्र दिखाया गया है ABCD। इसमें स्थान को हमें चिन्हित करना है, हमें बताना है कि ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी और डी पर क्या है। ठीक है, तो ए पे है दोस्तों बारामूला, बी पे है यहाँ पे श्रीनगर, सी पे अनंतनाग और डी पे यहाँ है करगिल। तो राइट आंसर इसमें कौन सा है? सी। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और करगिल, ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में कौन सही है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको नॉलेज हो तो आप अटेम्प्ट करना है ऐसे क्वेश्चनों का एग्जाम में, अदरवाइज आप इनको छोड़ भी सकते हैं। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए अवरोही क्रम हमें लगाना है घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार नहीं आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। तो डी इसका राइट आंसर है। फिर हम क्रम बता देते हैं आपको। पहले आएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्रा और फिर बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो आपको बताना है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो डी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ स्थान है, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो राइट आंसर है डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 30% क्षेत्र इनमें समाहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लेकिन में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों का उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में आपको लगाना है। तो राइट आंसर आज सही है। कौन कौन से? सबसे पहले राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है और फिर तमिलनाडु है। तो ये आपने देखा है, क्षेत्रफल के अनुसार आपने देख लिया है। सबसे पहले राजस्थान आएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो उत्तराखंड क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा छोटा है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पास देखिए पंजाब तो नहीं है, तो पहला तो कट हो जाएगा। आपने ये कट किया, सी कट किया और डी कट किया, तो बी आपका आंसर है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है मैप का ये। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बिहार के साथ सीमाएं स्पर्श नहीं करता है, जबकि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा इनके साथ ये सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नगरों में से मानदेय समुद्र तल से ऊंचाई किसकी अधिक है? तो उसका राइट आंसर है बंगलोर, बंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? देखिए राजस्थान में जो मरुस्थल है उसके लिए कौन सा कथन सही है, ये बताना है मैं। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ओके, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसके कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि हेतु उपयुक्त है, और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो ये चारों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। यह विश्व का सबसे घना बना मरुस्थल है, ये भी ठीक है, और इतने साल पुराना है, ये भी ठीक है आपका, और थर्ड और फोर्थ ये भी ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। ठीक है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणावृत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। कि किस प्रकार के यूपीएससी ट्रांसलेट करता है आवरणाग्रत, आवरणांतर्गत, क्या मतलब है इनका? देख के इसका मतलब है कि ढका हुआ है। अगर यही लिख देता कि 80% से अधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है, वह भी समझ में आ जाता। अंतर्गत है, समझ लिए, आवरण अंतर्गत। ठीक है, थर्ड है 12% से अधिक। देखिए कितने डिफिकल्टीज ये वर्ड को रखते हैं, रक्षित क्षेत्र है, ट्रांसलेट करते हैं बिल्कुल। तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। फिर कहते हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो रहे, मेहनत नहीं करते हैं। देख कितनी डिफिकल्टी है हिंदी लिखते हैं। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ बहनों का भाग नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो वेस्ट बंगाल है वह नहीं है, जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ये राज्य है। 7 आप देख सकते हैं एक बार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सब 7 बहनों का को कहा जाता है भाग। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो कुरनूल, कुरनूल बनी। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ जिला सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। ये मैप के क्वेश्चन है, आप मैप से ही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो आपको बताना है कि तेलंगाना की सीमा कौन कौन से बनाते हैं। देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तो बनाते हैं,
अगर हम उत्तर की बात करें और फिर इधर कर्नाटक बनाते हैं, आंध्र प्रदेश बनाते हैं। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में दे रखा है, राइट आंसर यही है। मध्य प्रदेश तो नहीं बनाएगा, सीधी सी बात है। छत्तीसगढ़ भी, छत्तीसगढ़ तो यहाँ पे बना दिया ना इसने। और देखे देखे इसमें से कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें झारखंड नहीं बनाएगा। मध्य प्रदेश तो हटेगा यहाँ पर, तो ये तो आएगा। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सुमेल नहीं खाता है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें ठीक नहीं है। तो मणिपुर और आइजोल ये ठीक नहीं है, जबकि त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर ये आपकी सही राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कौन सी राजधानी है, तो जयपुर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, तो ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 29वें राज्य की राजधानी कौन सी है। तो जिस टाइम पर ये पूछा गया था, 26 जनवरी 2020 में भारत में कुल 28 राज्य थे और 29वां था हैदराबाद। तो आप ये ध्यान रखना, हैदराबाद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं। देखिए ये बहुत फैक्चुअल चैप्टर है, इसमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा बताने की नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करा रहा हूँ। क्योंकि ज्योग्राफी में मुझे जहाँ तक लगता है कि 50% आपके कंसेप्ट और 50% आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं ये। तो सही सुमेलित कौन सा है, मिजोरम, आइजोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, तो बेंगलोर, राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची एक को सूची दो से में मिलाना है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ये राजधानी आपकी दे रखी है, तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। तो हमें केवल यही पता है, तो सी का फोर ढूंढो पहले आप। सी आपका यहाँ पर है और फोर देखें यहाँ एक ही स्टेटमेंट है, आंसर आगे भी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई कई बार बताया चुका हूँ कि जब जिसमें पूछा जाए सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए, तो आप उनको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको एक या दो भी पता होगा तो आपका आसानी से पीसेस में निकल जाएगा क्वेश्चन में। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ईटानगर, तो हमने सी का फोर लगाया, आंसर आ गया बी। असम की राजधानी कौन सी है, दिसपुर है। अब दो तीन देखिए, 7 स्टेट है पूरब में, तो आपको ये स्टेट की दो तीन की तो राजधानी कम से कम पता होनी चाहिए। जैसे शिलोंग पता होनी चाहिए, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए राजधानी लगानी है यहाँ पे, और असम, मिजोरम, गुजरात, मणिपुर। देखिए गुजरात की आपको 101% पता होगी राजधानी कौन सी है, इनमें से आप बता दीजिए कौन सी है। गांधीनगर है, तो सी का फर्स्ट ढूंढ लीजिए सबसे पहले आप। सी ये रहा, और फर्स्ट देखिए ये रहा, तो 20 का राइट आंसर है। जबकि आपको असम की तो देखिए पूरब में 7 स्टेट है, तो दो तीन की तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए, जैसे मेघालय की राजधानी शिलोंग है, असम की पता होनी चाहिए। असम की तो आपको पता ही होनी चाहिए कौन सी राजधानी है, दिसपुर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है, तो उत्तर प्रदेश छूता है 8 राज्यों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा नहीं छूती है, तो झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, जबकि झारखंड सीमा साझा नहीं करता है। इसी के सब टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको देखते हैं, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में तो 8 केंद्र शासित है, जब सवाल पूछा गया था जब 7 थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो दिल्ली सबसे बड़ा संघ राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो लक्षद्वीप, और ये किससे बना है, परवालों से, कोरल रीफ से बना हुआ है।
और इसमें 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और ये कोरल से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। ये पुडुचेरी है और आपने देखा होगा कुछ यहाँ पर देखते हैं कुछ इस साइड में है, तो कहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। अगर आप मैप बनाएंगे इस तरह से तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश इस तरह से ये यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा तो एक स्टेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमन और दीव के बारे में कौन सा सही है? तो स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंबाती खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। तो पहला तो आपका दोस्तों गलत है, दो और तीन आपके राइट है, तो बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र है। देखिए किसका है, तो दादरा है नगर हवेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा किसकी राजधानी है? दादरा है नगर हवेली की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, जबकि दादरा है नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा नहीं है। देखिए तीसरा चैप्टर को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है और नेक्स्ट चैप्टर प्रजाति वाला है, ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इसमें भी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।